नमस्कार दोस्तों, 4 जुलाई यानी कि आज रात को क्या कुछ होने वाला है राधा कृष्ण कृष्ण अर्जुन गाथा में, आइए बात करते हैं। शुरुआत में ही यही दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण काफी क्रोधित होते हैं दुर्योधन के व्यवहार से। वो कहते हैं कि अगर किसी ने भी एक बार भी ये कोशिश की कि किसी ब्राह्मण को मारने की तो मेरा हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाएगा। जिस पर बलराम भी बहुत ही ज्यादा क्रोधित होकर दुर्योधन से कहते हैं कि मैं ये भूल जाऊंगा कि मैंने तुम्हें अपना शिष्य माना है और जो कुछ भी होगा उसके पश्चात वो सब तुम्हारी ही गलती का फल होने वाला है। ये बात सुनकर मामाश्री शकुनी और कर्ण दोनों ही भय में आ जाते हैं और वो अपने मित्र से कहते हैं कि मित्र चलो, अब यहाँ से निकलना ही ज़्यादा सही होगा और ये सही समय है यहाँ से निकलने। जिसके बाद दुर्योधन क्रोधित होकर ये कहते हैं कि मैं इन 5 ब्राह्मणों को जिंदा रहने नहीं दूंगा। हो सकता है मैं उन्हें यहाँ नहीं मार सकता, लेकिन यहाँ से जैसे ही वो बाहर निकलेंगे मैं उन्हें मारूंगा। जिसके बाद द्रौपदी के विदाई का समय हो जाता है और राजा द्रुपद थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। जिस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं 5 ब्राह्मणों को और द्रौपदी को हट तक छोड़ के आऊँगा और सारे रवाना होते हैं। जिसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी भी आखिरी पड़ाव बचा है मेरे सारथी के चुनाव पर। अर्जुन तुरंत ही आकर द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने तुमसे असत्य कहा। दरअसल मैं अर्जुन हूँ और मेरे 4 भाई भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर है। इस पर ऐसा दिखाया जाता है कि कुछ समय तक द्रौपदी थोड़ी सी चिंतित रहती है, लेकिन उसके बाद उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है और वो कहते हैं, श्री राम ने मेरी सुन ली, मैं तो आपको ही अपना वर मानती थी। मेरे पिताजी भी यही चाहते थे कि अर्जुन ही मेरे वर बने। जिसके बाद अर्जुन और द्रौपदी रथ के लिए रवाना होते हैं। रथ में बैठने से तुरंत पहले श्री कृष्ण अर्जुन को रोक देते हैं और कहते हैं, अर्जुन आज से तुम ही मेरे रथ के सारथी बनने वाले हो। जिस पर अर्जुन और द्रौपदी दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं और वो लोग रवाना होते हैं। कुछ देर चलने के बाद युधिष्ठिर रथ को रोक देते हैं और वो कहते हैं कि द्रौपदी से वो कहते हैं कि द्रौपदी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं और ये आपके लिए जानना काफी जरूरी है। हालांकि द्रौपदी और अर्जुन को पहले से ही पता होता है कि युधिष्ठिर क्या कहने वाले हैं, लेकिन द्रौपदी रोक देती है अर्जुन को कुछ भी कहने से और वो युधिष्ठिर से कहने बोलती है। जिस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि द्रौपदी हम 5 कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि पांडु को। जिस पर द्रौपदी मन ही मन मुस्कुराती है क्योंकि उन्हें तो सच्चाई पहले से ही पता थी, लेकिन वो ऐसा जताती है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था। जिस पर असलियत जानने के लिए वो माधव से भी कहते हैं कि माधव आप ही बताइए कि हम कौन हैं। जिस पर माधव थोड़े से हास्य के तौर पर कहते हैं कि अच्छा मुझे भी ये नहीं पता कि आप लोग कौन हैं। युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि माधव भी मजाक कर रहे हैं। जिस पर माधव कहते हैं, हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोगों के बारे में द्रौपदी को पहले से ही पता है। जिस पर द्रौपदी मुस्कुरा कर कहती है कि आर्य यानी कि अर्जुन ने मुझे पहले ही बता दिया कि आप लोग और वो कौन है। और दोस्तों इसी के साथ आज के शो का एंड हो जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको राधा कृष्ण कृष्ण अर्जुन गाथा का ये रेगुलर अपडेट पसंद आता होगा। थैंक यू सो मच।